वो लोग FIR किए थे, FIR उठा लिए। उसके बाद किसी किसी से बोले हैं कि गाली दिया है तो मारेंगे। तो एक व्यक्ति को कुछ लोग जान से मारने की धमकी देते हैं और उस धमकी के लगभग 5 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वो मदद मांगने के लिए पुलिस के पास में पहुंचते हैं तो उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है, बल्कि पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बस्ती के कलवारी थाने के फूलपुर गांव में आरोप है कि 5 दिन पहले मुकेश का कुछ दोस्तों के साथ विवाद हुआ था। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस दौरान में गाली गलौज शुरू हो गई और इसी दौरान मुकेश को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दे दी। अब इस धमकी के बाद में जो है मामला पुलिस तक पहुंचा था, तो उस वक्त तो दोनों के बीच में समझौता करा दिया गया, लेकिन उस घटना के लगभग 5 दिन बाद मुकेश की हत्या कर दी जाती है। मुकेश बेहद गंभीर स्थिति में सड़क किनारे पड़ा मिला। पीड़ित परिजन उसको अस्पताल लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वो पुलिस के पास मदद मांगने के लिए गए, जब वो थाने में पहुंचे तो उनकी एक भी नहीं सुनी गई, बल्कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर पीड़ित पक्ष पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का, सुन लीजिए एक बार। हाँ, वही 14-15 तारीख में हुआ था, थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। धमकी भी मिली थी? हाँ, धमकी मिली थी। क्या धमकी मिली थी? धमकी मिली थी यही, वो लोग FIR किए थे, FIR उठा लिए। उसके बाद किसी किसी से बोले हैं कि गाली दिया है तो मारेंगे। जान से मारेंगे? अब जान से मारेंगे ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमने सुना है कि मारेंगे। गाली दिया मारेंगे। आपके बेटे की हत्या की गई है? जी, हत्या तो हुई है। जब धमकी दिया गया तो समझ लीजिए हत्या है। शरीर पे चोट के निशान है? हाँ। किस तरीके की चोट? दोनों साइड कनपट्टी पे और सर में ऊपर लकड़ी एक चुभी हुई थी, और पीछे है चोट, और इस कंधे पे है चोट। क्या लगता है पीट के हत्या की गई है? पीठ, ये इस पे जो है कंधे पे है चोट। और घर आ रहे थे, रास्ते में कोई मारे हैं, अब वो मारे कोई वो सब मारे हैं, ये सब चीज हमको लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को सूचना मिली तो गए हैं लाने। और वो दूसरा लड़का एक ला रहा था, रास्ते में मिला, मतलब वहाँ आधा किलोमीटर आगे लेके चला था। इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है? हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई है 7:30 बजे, पौने 8 बजे। शरीर पे ज्यादा चोट के निशान थे? नहीं, ऊपर हल्का हिस्से था, दोनों आंखें साइड में, सिर में 2 लक्कड़ घुसा था पतला पतला, पीछे चोट थी, और यहाँ पे चोट था, गटई पे खरोच था। पुलिस का क्या रवैया है? वो FIR हम लोग को सूबे में नहीं लिखे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर पीड़ित पक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन ऐसे में पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। अब उनके द्वारा वही रटा रटाया बयान जो है वो दिया गया कि जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सर, महेश की बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी, इस पर कि जो है उनके परिजनों द्वारा उनको चिकित्सा के लिए यहाँ पर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया जहाँ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक्सीडेंट का ही बताया था। उसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, जो भी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद। सर, परिजनों ने भी कुछ आरोप लगाया है, जांच की जाएगी, सभी को दोषी। तो 5 दिन पहले धमकी और 5 दिन बाद हत्या कर दी जाती है। आरोप ये कि जब पुलिस के पास पीड़ित पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए तो उनकी कोई मदद नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। अब ऐसे में उठते हैं कई गंभीर सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल, अगर पुलिस से मदद नहीं मिलेगी तो भला कहां जाएंगे लोग? तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बस्ती से हमारी रिपोर्टर मिसबा उस्मानी को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।